जय भारत दोस्तों। आज हम लोग कर्क रेखा एवं भारत के बीच संबंध देखेंगे। यानी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, पहले देखिए पृथ्वी पर कर्क रेखा कहाँ है। देखिए ये मेरा प्यारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में ये क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और ये क्या है 90 डिग्री साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, जैसे देखिए ये क्या है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, इसे क्या बोलते हैं विषुवत रेखा यानी इक्वेटर। और ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे क्या बोलते हैं कर्क रेखा यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, गुराम छत झार बटवी। पहले इसे लोकेशन में देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। पहला गुजरात से गुजरती है, देखिए। फिर कहाँ थोड़ा सा पोर्शन कहाँ जा रहा है, देखिए राजस्थान में। फिर एमपी मध्य प्रदेश में। फिर देखिए छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ट्रिक क्या है, गुराम छत झाड़ बटमी। तो गु से क्या हो जाएगा, देखिए गुजरात, रा से क्या हो जाएगा राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश। फिर देखिए छत से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर देखिए झार से क्या हो जाएगा झारखंड, झारखंड के बाद बा से वेस्ट बंगाल, टा से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। ठीक है, लेकिन इसमें यूपीएससी में बहुत बार पूछ लिया गया है कि इन जो 8 स्टेट्स है इनकी राजधानी इस कर्क रेखा के ऊपर है या नीचे है, मतलब कि उत्तर साइड में है या दक्षिण साइड में है। ठीक है, तो देखिए गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर, वो कहाँ है कर्क रेखा के नीचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी कहाँ कर्क रेखा के नीचे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है जयपुर, कहाँ है कर्क रेखा के ऊपर साइड में, तो उत्तर साइड में है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो कहाँ है दक्षिण साइड में, कर्क रेखा से दक्षिण साइड में है। फिर देखिए झारखंड का भी राजधानी रांची, वो भी कहाँ है दक्षिण साइड में है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये कहाँ दक्षिण साइड में है। और देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये कहाँ है उत्तर साइड में, ऊपर है ऊपर। और ये मिजोरम की राजधानी भी कहाँ ऊपर है, मिजोरम की राजधानी आइजोल कहाँ है, ये भी ऊपर है, मतलब उत्तर साइड में है। ठीक है, तो देखिए तो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखिए यहाँ पर कौन सा देश है बांग्लादेश, कौन सा देश है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या हो गई ढाका, तो ढाका भी देखिए ढाका भी कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा बिल्कुल पास है कौन, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये कहाँ उत्तर साइड में, कहाँ है ऊपर उत्तर साइड में है। ठीक है, कर्क रेखा के। अब देखिए ये क्या है, कौन कौन सा राजधानी इस लाइन के ऊपर है, कौन कौन सा राजधानी इस लाइन के नीचे है। नीचे मतलब दक्षिण, ऊपर मतलब उत्तर। देखिए गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, अगरतला और आइजोल। यहाँ हमने एक लाइन में दिखा दिया है कौन सा ऊपर है, 1 2 3 राजधानी ऊपर है, बाकी राजधानी सब कहाँ है नीचे है। ठीक है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से निर्धारित होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो लाइन है ये लाइन क्या है IST, क्या बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन, तो भारत का समय रेखा किसे माना गया है। तो देखिए सबसे पहले ग्लोब पे आइए, ग्लोब पे तो ये क्या है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो मेरा प्यारा पृथ्वी में भारत कहाँ है, देखिए भारत की स्थिति ये है, भारत की स्थिति। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध। मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो मेरा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। देखिए इस लाइन के विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे है। ठीक है, और इस लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर है। ठीक है, तो अच्छा ये कौन सी लाइन है, ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, पूरे विश्व का जो समय निर्धारण होता है इसी लाइन से होता है, इसी लाइन से, इसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन है, भारत का
मानक समय रेखा कौन सा है? तो देखिए ये लाइन, ये वाली, ये क्या बोलते हैं इसको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसी को क्या मानते हैं? इसी को माना गया है भारत का मानक समय रेखा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भारत की मानक समय रेखा जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? देखिए पहले यूपी है, यूपी, फिर MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट याद कीजिए, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यूपी में ये किस स्थान से पास करती है? ठीक है, देखिए यूपी में कहां से पास करती है? इलाहाबाद, जिसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है। और ये मिर्जापुर से भी पास करती है, ठीक है। कहां से? इलाहाबाद के कहा? मिर्जापुर से, ठीक है। अब देखिए, तो ये मान लीजिए ये गुजरात, ये क्या है? यहाँ पे क्या है? गुजरात। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच देखेंगे अगर हम देशांतर में, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना का अंतर है? 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए, तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। तो लगभग 30 डिग्री चल जाएंगे, यहां से आप 30 डिग्री चल जाएंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 4 मिनट इंटू 30, 120 मिनट। कितना? 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 आवर्स। कितना घंटा हो गया? 2 आवर्स। 2 आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय में कितने का अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट। तो यहां से लगभग कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री देशांतर में कितना हो जाएगा? 30 गुने 4, 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 आवर, ठीक है। तो 2 आवर्स का अंतर हो जाएगा यहां से यहां तक। तो इसलिए भारत का मानक समय रेखा कहाँ माना गया है? इसे माना गया है ना, इधर नहीं माना। इधर से मानेंगे तो इधर बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, भारत का मानक समय रेखा को हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्यों माने हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्यों माने हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके मानने का कारण है कि ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि किसी देश के स्टैंडर्ड टाइम लाइन को 7.5 डिग्री, कितना? 7 डिग्री 30 मिनट, ये मतलब 7.5 डिग्री के गुणक पर चुना जाता है। क्योंकि 7.5 डिग्री मानने का कारण क्या है? किसी देश के मानक समय रेखा को 7.5 डिग्री के मल्टीपल में ही मानते हैं, 7.5 डिग्री के मल्टीपल में। क्यों? ऐसा क्यों? 8 डिग्री क्यों नहीं मान सकते? 9 डिग्री क्यों नहीं मान सकते हैं? तो 7.5 के मल्टीपल में ही क्यों मानते हैं? इसका कारण यह है, देखिए 7 डिग्री में कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 60 डिग्री में 7 चौको 28 मिनट। और यहाँ कितना? आधा डिग्री। तो आधा, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट। तो 28 और 2 कितना हो गया? 30 मिनट। अब 30 मिनट क्या है? कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत ईजी है, कैलकुलेशन करना इससे आसान हो जाएगा। इसलिए किसी भी देश के स्टैंडर्ड टाइम लाइन को कहाँ से कितना लेते हैं हम लोग? 7.5 डिग्री के गुणज में लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या है? ये है GMT लाइन। क्या है? GMT लाइन यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। और ये कहाँ से पास करता है? लंदन। लंदन कहाँ है? यूरोप महादेश में है। तो ये लंदन में एक ग्रीनविच नाम का जगह है, गांव है, वहां से ही पास करता है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। देखिए क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इसे ही क्या मानते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है। तो अब देखिए, भारत का इंटरनेशनल टाइम लाइन कहाँ है? ये 82.5 डिग्री। कहाँ है? 82.5 डिग्री, ये है भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और ये क्या है? ये पूरा वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है 0 डिग्री। और भारत कहाँ पे है? देखिए 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा डिग्री। तो 82.5 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया? 82.5 डिग्री, 82.5।
एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां से देखिए यहाँ कितना गैप हो गया, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो देखिए ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है, 1 डिग्री देशांतर जब घूमती है तो कितना समय बीतता है, 4 मिनट। ठीक है, तो यहां से यहाँ कितना देशांतर है, देखिए ये 0 है, 0 इस क्या बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री, इसी को बोलते हैं, ये लाइन यहाँ बना दी हम लोग। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। और ये क्या है, ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ एक डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में, तो 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यानी भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का समय कितना आगे है, ग्रीनविच जीएमटी लाइन से 5.5 घंटा, यानी लंदन में जितना बज रहा होगा, अभी भारत में कितना बज रहा होगा उसे 5.5 घंटा उसमें जोड़ लीजिए तो भारत का समय निकल जाएगा। ठीक है।